बिहार की सियासत में इस वक्त पल पल रंग बदल रहा है, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी जिस तरह से एक के बाद एक टर्न ले रही है, उसके बाद यह साफ लग रहा है कि बीजेपी को अपने गढ़ बचाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत पड़ने वाली है। यानी प्रशांत किशोर ने मैदान में उतर करके बीजेपी का गणित गड़बड़ा दिया है और यही वजह है कि नामांकन से ठीक पहले प्रत्याशी बदल जाता है और अचानक एक कंफ्यूजन के चलते फिर से यू टर्न लेना पड़ता है। बाकायदा नए प्रत्याशी का बायोडाटा दोबारा से रिलीज करना पड़ता है और इन्हीं घटनाओं ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इतिहास में ऐसा शायद ही हो और कभी ये पहले लाव लश्कर के साथ जिस व्यक्ति के पीछे पूरा प्रचार प्रसार चल रहा हो, अचानक से उस प्रत्याशी को यानी उस उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करवाए और 24 घंटे के भीतर उसका टिकट काट करके नए चेहरे को दे दे। बीजेपी में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है, यानी ये पहली बार हो रहा है। दरअसल बीजेपी ने पहले युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी को मैदान में उतारा। बंटी ने पर्चा भी भर दिया, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से हाथ खड़े कर दिए। यानी बीजेपी की ओर से इशारा मिल गया कि आप हट जाइए, दूसरे को मौका दे रहे हैं हम। इसके तुरंत बाद बीजेपी आलाकमान ने नीरज कुमार सिन्हा का नाम घोषित कर दिया। आनंद फानन में घोषित हुए इस नाम के बाद नीरज कुमार का जो बायोडाटा सामने आया, उसमें उनकी कंफ्यूजन वाली जन्म तिथि वाला मामला उठ गया। यानी बीजेपी पहले प्रत्याशी के मामले में फंस गई, उसके बाद दोबारा बायोडाटा को लेकर के बायोडाटा में उनकी जन्म की डेट लिखी थी 1994 और 2006 में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता लेने का दावा किया। यानी महज 12 साल की उम्र में क्या बीजेपी की सदस्यता वो ले सकते हैं? ये इसी को लेकर के विपक्ष ने घेर दिया। लेकिन बात करते हैं दूसरी तरफ कि आखिरकार प्रत्याशी अचानक क्यों बदल दिया गया। दिखाने के लिए भले ही ये पारिवारिक वजह बताया जा रहा हो, लेकिन पटना के सियासी गलियारों में गूंज है कि चारा फैक्टर की असली वजह सामने आ गई है। दरअसल आक्रामक इनसाइड स्टोरी कुछ इस तरह है कि बाहर से मामला भले ही सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा हो, लेकिन अंदर काफी कुछ था। दरअसल बंटी का परिवार चारा घोटाले के मामले में भी सामने आ चुका है। चारा घोटाला वो घोटाला जिसको लेकर के बीजेपी लगातार आरजेडी पर हमलावर रही है, लेकिन अभिषेक बंटी का टिकट बताया जा रहा है किसी चारे घोटाले ने कटवा दिया है। दरअसल उनके पिता का एक अतीत है। अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद का नाम बिहार के सबसे बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़ा हुआ है। सीबीआई कोर्ट ने बाकायदा उन्हें सजा भी दी थी। साल 2022 में सीबीआई की विशेष अदालत ने जब चारा घोटाला के 139 करोड़ रुपए के अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव समेत कई लोगों को दोषी ठहराया था, उस लिस्ट में केमिकल कॉरपोरेशन के तत्कालीन मैनेजर रहे रविंद्र प्रसाद, जिनके बेटे हैं बंटी, उनका नाम भी था और उन्हें भी कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने पूरी तैयारी कर ली थी। नामांकन दाखिल होने और डेट निकलने के बाद पूरा कैंपेन भी तैयार था। प्रशांत किशोर की टीम चारा बम लेकर के तैयार थी। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे खेल के पीछे जन स्वराज के संस्थापक पीके यानी प्रशांत किशोर का पूरा दिमाग था। प्रशांत किशोर की टीम बंटी के पिता के चारा घोटाले से जुड़े हुए तमाम अदालती दस्तावेज और पक्के सबूत जुटा चुकी थी। पीके की रणनीति सफल होती उससे पहले ही बीजेपी ने यू टर्न ले लिया। दरअसल बीजेपी के उम्मीदवार पर चारा घोटाले और भ्रष्टाचार का ठप्पा लगाकर के पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी पीके की थी। बीजेपी को जैसे ही भनक लगी प्रशांत किशोर इस मुद्दे को लेकर के आत्मघाती राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तत्काल इस पूरे फैसले को बदल दिया। पार्टी ने चुनाव के बीच में होने वाली भयंकर फजियत से बचने के लिए तुरंत डैमेज कंट्रोल किया और बंटी से किनारा करते हुए नए उम्मीदवार को उतार दिया। दरअसल ये दाग बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता था। बिहार की राजनीति में बीजेपी पिछले 3 दशकों से लालू प्रसाद यादव आरजेडी को खास तौर पर चारा घोटाले के नाम पर घेरती आई, जिसे वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रतीक बताती रही है। और बिहार में बीजेपी की पॉलिटिक्स भी इसी चारा घोटाले पर टिकी हुई। उसे घोटाले की आंच उसके अपने उम्मीदवार के घर तक पहुंच जाए, ये बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर बंटी चुनाव लड़ते तो विपक्ष बीजेपी को कथनी और करनी के नाम पर घेर लेता। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली बीजेपी के लिए इस दाग को झेलना नामुमकिन हो जाता और अपने ही गढ़ में वो मुश्किल नहीं खड़ा करना चाहते थे। अब नए उम्मीदवार के बारे में जान लीजिए। दरअसल विवादों से तौबा करते हुए बीजेपी ने जिस नए नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया, वो पहले ही दिन बाउंसर में डक कर गए। हुआ यूं कि उन्होंने अपना सीवी यानी बायोडाटा बढ़ा दिया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दरअसल उनकी एज को लेकर के और पार्टी की सदस्यता का मामला फंस गया। सवाल उठा कि आखिरकार 12 साल की उम्र में कैसे बीजेपी ने उन्हें
पार्टी कार्यकर्ता बना दिया और इसके बाद फिर यू टर्न लेते हुए उन्होंने अपना नया सीवी यानी बायोडाटा जारी किया, जिसमें वो वाला कॉलम की बीजेपी की सदस्यता उन्होंने कब ली थी इसको उन्होंने हटा दिया। दरअसल जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर नीरज की पहचान है। 1 जुलाई 1994 को पटना में जन्मे नीरज कुमार सिन्हा बीए ग्रेजुएट हैं। साल 2006 से बीजेपी के प्राथमिक सदस्य के रूप में उन्होंने पहले बायोडाटा में दावा किया था। वो बूथ अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, भारतीय युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष से लेकर के 2 बार मंडल अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। यानी पार्टी ने इस बार किसी बड़े रसूखदार की बजाय एक जमीनी कार्यकर्ता और बेदाग कार्यकर्ता पर दांव लगाया है। बांकीपुर का यह टिकट बदलना और इस बात कि हर बार अपना बायोडाटा बदलने की जरूरत महसूस करना बीजेपी की चुनावी जंग से पहले ही थोड़ी लड़खड़ाती हुई एक नई दौड़ है। इसको लेकर के पीके ने पूरी तैयारी कर ली है और प्रशांत किशोर चूंकि खुद मैदान में है, ऐसे में वो बीजेपी को चक्रव्यूह में फंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। हालांकि माना यह जा रहा है कि बीजेपी ने यू टर्न लिया है, लेकिन बीजेपी की ओर से तमाम लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ एक कदम पीछे लिया है ताकि वो 2 कदम आगे बढ़ सकें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।